हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माय हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 8 भाषा मंजरी की पुस्तक से मित्रता पाठ 3 का प्रश्न उत्तर बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर बताने जा रही हूँ, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, मित्रता पाठ के रचनाकार कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल। अभी आपने नाम सुना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 2 है, मित्रता गद्य लेखन की कौन सी विधा है? ए है कहानी, बी है निबंध, सी है नाटक और डी है उपन्यास। तो बच्चों ये निबंध है। और प्रश्न नंबर 3 है, मित्रता किस प्रकार का निबंध है? ए है भाव प्रधान, बी है विचार प्रधान, सी है व्यंग प्रधान और डी है हास्य प्रधान। तो मित्रता निबंध जो है बच्चों, ये विचार प्रधान निबंध है, तो बी उत्तर सही होगा। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में मित्रता का पर्यायवाची कौन है? तो मित्रता का पर्यायवाची का मतलब होता है बच्चों सिनोनिम। तो आपको सेम वैसा ही वर्ड खोजना है, उसी से मिलता जुलता, तो मित्रता का पर्यायवाची हो जाएगा दोस्ती। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में मित्रता का विलोम शब्द कौन सा है? विलोम का अर्थ होता है बच्चों उल्टा, एंटोनिम। तो चलिए देखते हैं हम लोग। अगला है बच्चों मित्रता का विलोम हो जाएगा बच्चों शत्रुता। अगला देखते हैं, बढ़ते बढ़ते में कौन सा अलंकार है? ए है यमक अलंकार, बी है श्लेष अलंकार और सी है पुनरुक्ति प्रकाश और डी है रूपक अलंकार। तो बच्चों यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और आपको एक चीज और बता दूं बच्चों कि मैं बार बार पुनरुक्ति शब्द युग्म के बारे में आपको बताती हूँ, उस पर जोर देती हूँ, तो आप भी ध्यान रखें कि एक ही शब्द जब दोबारा आता है तो उसको पुनरुक्ति कहते हैं। पुनर का अर्थ होता है दोबारा, उक्ति का अर्थ होता है कहा गया। तो दोबारा कहा गया जब कोई शब्द होता है तो उसको कहते हैं पुनरुक्ति शब्द। तो चलिए बच्चों अगला देखते हैं। 7वां नंबर, पथ प्रदर्शक का अर्थ होता है, ए है कुआं में ढकेलने वाला, बी है गलत राह पर ले जाने वाला, सी है सही राह दिखाने वाला और डी है मुसीबत में साथ छोड़ने वाला। इसका सही उत्तर है बच्चों सी, सही राह दिखाने वाला। प्रश्न नंबर 8 है, किस प्रकार का ज्वर भयानक होता है? किस प्रकार का ज्वर भयानक होता है? ए है मलेरिया ज्वर, बी है सत्संग का ज्वर, सी है कुसंग का ज्वर और डी है साधारण ज्वर। तो बच्चों आपने चैप्टर में पढ़ा है कि कुसंग का ज्वर बहुत ही भयानक होता है। ये इसका 8वां नंबर प्रश्न का उत्तर सी सही है। प्रश्न नंबर 9 है, हम लोग किसकी मूर्ति के समान है? ए है पक्की मिट्टी की, बी है कच्ची मिट्टी की, सी है चीनी मिट्टी की और डी है लैटराइट मिट्टी की। तो बच्चे जो होते हैं वो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, तो सही उत्तर है बी, कच्ची मिट्टी की तरह। अगला प्रश्न है बच्चों 10, युवा पुरुष प्रायः किससे कम काम लेते हैं? ए है बल से, बी है विवेक से, सी है शिक्षा से और डी है मित्रता से। तो बच्चों युवा पुरुष प्रायः विवेक से कम काम लेते हैं, बुद्धि से कम काम लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, विश्वास पात्र मित्र जीवन की क्या है? एक रोग है, एक औषध है, एक संकट है और एक बीमारी है। तो इसका सही उत्तर है बी, विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। ये आपका पैराग्राफ की पहली ही लाइन है। अगला 12वां प्रश्न है, सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य की सीख डैश और परख होती है? निपुणता। जो सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य की निपुणता होती है और परख होती है, निपुणता और परख होती है। प्रश्न नंबर 13, इसमें किसमें अच्छी से अच्छी माता का सधैर्य और कोमलता होती है? ए है बच्चों मित्रता में, बी है शत्रुता में, सी है निपुणता में और डी है सजगता में। तो सही उत्तर है बच्चों मित्रता में। प्रश्न नंबर 14 है, पाठ के आधार पर छात्रावस्था में किसकी धुन सवार रहती है? ए है व्याकुलता की, बी है मित्रता की, सी है चतुरता की और डी है विषमता की। देखिए छात्रावस्था में मित्रता की धुन सवार रहती है। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर बी। प्रश्न नंबर 15, मित्र किसके समान होना चाहिए? ए है पिता के, बी है माता के, सी है भाई के और डी है शत्रु के। तो बच्चों जो मित्र है वह भाई के समान होना चाहिए, उत्तर सी सही है। प्रश्न नंबर 16, मित्रता में सुग्रीव ने किसका पल्ला पकड़ा था? ए है बाली का, बी है हनुमान का, सी है विभीषण का और डी है राम का। तो मित्रता में सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था।
प्रश्न नंबर 17 है, किसके चुनाव में सतर्कता बहुत आवश्यक है? ए है मित्र, बी है सहेली, सी है भाई और डी है शिक्षक। सही उत्तर है बच्चों, मित्र के चुनाव में सतर्कता बहुत आवश्यक है। 18 प्रश्न नंबर, कोमल शब्द का विलोम क्या होगा? ए है नर्म, बी है कठोर, सी है सरल और डी है पत्थर। तो सही उत्तर है बच्चों बी, कठोर। प्रश्न नंबर 19 है, आशा शब्द का विलोम शब्द क्या है? ए है प्रतीक्षा, बी है उदास, सी है निराशा और डी है प्रत्याशा। तो आशा शब्द का विलोम हो जाएगा बच्चों निराशा। प्रश्न नंबर 19 का सी उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 20, निपुणता का समानार्थी शब्द क्या है? ए है समानार्थी का अर्थ है बच्चों विलोम। तो ए है विद्वता, बी है मित्रता, सी है चतुरता और डी है सहजता। तो सब इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों बी का ए, विद्वता। निपुणता माने दक्ष, विद्वान और निपुण है, और विद्वता का अर्थ भी होता है ज्ञानी, निपुण। प्रश्न नंबर 21 है, आनंद का पर्यायवाची शब्द है? ए है विषाद, बी है हर्ष, सी है निराश और डी है उदास। तो विषाद का अर्थ होता है बच्चों दुख, निराश का भी अर्थ होता है उदास, और उदास का तो होता ही है हर्ष माने खुशी, आनंद माने खुशी। तो इसका मतलब है 21 का सही उत्तर है बी, हर्ष। प्रश्न नंबर 22, बाल्यावस्था का सही संधि विच्छेद कीजिए। बाल्य प्लस अवस्था, बाल्य प्लस अवस्था बराबर बाल्यावस्था। ए उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, मित्रता में कौन सा प्रत्यय है? तो बच्चों मैं बार बार आपको बताती हूँ कि ता प्रत्यय के शब्द लिखिए। ता प्रत्यय किसमें ता प्रत्यय है? देखिए मित्र प्लस ता बराबर मित्रता। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा बी, ता प्रत्यय। प्रश्न नंबर 24, हानि लाभ में कौन सा समास है? तो हानि लाभ में बच्चों बहु हानि लाभ में देखिए यहाँ पर द्वंद्व समास, द्वंद्व समास है, क्योंकि द्वंद्व समास की परिभाषा है बच्चों कि जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं उसको द्वंद्व समास कहते हैं। तो यहाँ पर हानि भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना लाभ, इसलिए दोनों पद एक समान है, बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो ये हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। चलिए बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। मित्रता करने का प्रयत्न किसको करना चाहिए? ए उत्तर है प्रत्येक व्यक्ति को। मित्रता कहाँ से उमड़ पड़ती है? उत्तर है हृदय से। तीसरा प्रश्न है, कौन सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए? उत्तर है मित्र। हमारे और हमारे मित्र के बीच कैसी समानुभूति होनी चाहिए? उत्तर है सच्ची। आजकल क्या बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है? इसका उत्तर है बच्चों जान पहचान। किसका ज्वर सबसे भयानक होता है? कुसंग का। लघुत्तरी प्रश्न देख लेते हैं बच्चों, बस लघुत्तरी ही देखेंगे, आगे संकेत बिंदु वाले प्रश्न आप अपने आप कीजिएगा। मित्रता से आप क्या समझते हैं? वह मित्र जो हमें सच्ची राह दिखाए, हमारे हर सुख दुख में साथ दे, हमें अच्छी राह पर सदैव चलने के लिए प्रेरित करे तथा समस्याओं से लड़ने के लिए बल प्रदान करे, उसे। प्रश्न नंबर 2 है, अधिक दृढ़ संकल्प वाले लोगों से मित्रता क्यों नहीं करनी चाहिए? तो अधिक दृढ़ ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। प्रश्न नंबर 3 है, विश्वास पात्र मित्र से हमें क्या प्राप्त होता है? विश्वास पात्र मित्र से हमें बड़ी भारी रक्षा मिलती है, साथ ही साथ एक खजाने के रूप में तथा औसत के रूप में हमारे साथ खड़ा रहता है, अतः हमें हमेशा उसका सहयोग प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 4 है, हमें किस प्रकार से मित्र बनाना चाहिए? किस प्रकार के मित्र? जो मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक हों, जिस पर हम पूर्ण विश्वास कर सकें, अर्थात जो विश्वासी हों, जो भाई के समान हो, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें, उसे मित्र बनाना चाहिए। चलिए बच्चों, इसको यहीं समाप्त करती हूँ क्योंकि अब आपको ये प्रश्न उत्तर आएंगे। चलिए ये भी देख लेते हैं, लेकिन ये सारे संकेत बिंदु हैं बच्चों, इनको आप ही पढ़िए। एक अच्छे मित्र में कौन कौन से गुण होने चाहिए? वो पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छा हो, सहयोग के क्षेत्र में हो, संकट के क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में, अनुभूति के क्षेत्र में। आपको बच्चों ये बिंदु दिए हुए हैं, आपको इन्हीं पॉइंट पर इन अच्छे मित्र के गुण को लिखना है।
हमें बुरे मित्रों के सत्संग से कैसे बचना चाहिए? कक्षा के समय दोस्तों के समूह से, गलत राह पर चलने से, परीक्षा कक्ष के हुड़दंग से, मित्रों के अमानवीय व्यवहार से। अगला प्रश्न है, हमें अपने मित्र का सहयोग कब और कैसे करना चाहिए? जब मित्र आर्थिक रूप से कमजोर हो, जब पढ़ाई में अत्यंत कमजोर हो, जब विद्यालय की बस छूट जाए, अपनी सुविधा में उसे शामिल कर और उसके मनोस्थिति के अनुकूल व्यवहार कर। अगला है, आप अपने मित्र की सहभागिता कहाँ तक उचित समझते हैं? विद्यालय परिसर तक, घर परिवार तक, जन्मोत्सव तक, भाई की शादी तक, भारी मुसीबत तक। देखिए बच्चों, ये आपको दिया हुआ है सारा, यहाँ पे पॉइंट दिखा दे रही हूँ मैं, और आप लोग इन सबको लिख लीजिए, पढ़ लीजिएगा, अपने मन से लिखिएगा। पॉइंट है, संकेत बिंदु है, आपको इस पे अपने मन से लिखना होगा। चलिए बच्चों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। ज़्यादा लंबा खींचने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप पढ़ेंगे नहीं और देखेंगे भी नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि आप डेली वीडियो देखें, पढ़ें और लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरी डेली वीडियो आपके पास पहुँचते रहें, और हो सके तो आप बच्चों इसको अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। धन्यवाद।